आराध्य के चरणों में कोटि से नमन, विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में नमन और यहाँ के श्रावक श्राविका समाज और बाहर से पधारे हुए प्रमुख नागरिकों। मेरे सामने तो अजीब स्थिति है कि मैं गुरुदेव का आज स्वागत करूं या मंगल भावना प्रस्तुत करूं। ये 3 दिन का इतना अल्पकाल और स्वागत मैं कर रहा हूं तो मैं समझता हूं ये दोनों ही जिम्मेवारी मैं आज साथ में निभा देता हूं। पूज्यवर, आपने जो 3 दिन का चाहे अल्पकालीन प्रवास हो हमारे डूंगरगढ़ को जो प्रस्तुत किया या सौंपा, हम ये मानते हैं कि हम इसको 3 महीने के बराबर मान रहे हैं। पूज्यवर, इस व्यवस्था में, इस अल्पकालीन व्यवस्था में जो समाज का, सभी संस्थाओं का, यहाँ की जितनी धार्मिक संस्थाएं, जितनी सामाजिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, प्रशासन, मीडिया, जिस तरह आपके जुलूस में पलक पावड़े बिछाए हुए खड़ा था, पूरा समाज, महेश्वरी समाज, अन्य समाज, जैनेतर के अलावा मोमडंस, जो आपकी सेवा में कीर्ति स्तंभ से लेके आपके प्रवास स्थल तक जिस तरह स्वागत कर रहा था, हम गदगद है। और वो नजारा आपको मजबूर कर रहा था कि डूंगरगढ़ को चातुर्मास चाहिए। पूज्यवर, इस सहयोग में, इस आपके अल्पकालीन प्रवास में मैं सबसे पहले आभार ज्ञापित करता हूं यहाँ चारित्र प्रभा जी का, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से, और आपने पता नहीं, एक कल भी आपने जिक्र किया था, वाइस चांसलर के पद पर रहते हुए उनको सेवा में लगाया है। बेजोड़ उनकी नेतृत्व क्षमता है। और मैं तो ये मानता हूं कि हमारे इस प्रवास काल में अनेक खामियां रही, लेकिन अगर हम 10% भी अगर हमारी खूबियां रही तो वो मैं उसका पूरा श्रेय हमारे चारित्र प्रभा जी को देता हूं। उनका कुशल नेतृत्व, 24 घंटे की 15 दिन से इतनी अथक मेहनत, वही प्रयत्न रहा कि हम थोड़े बहुत भी आपके प्रवास में सफल हो पाए। उनका आभार ज्ञापित करते हुए मैं हमारे प्रवास व्यवस्था समिति के 4 परामर्शक थे, जिन्होंने अपने वीडियो से, टेलीफोन से हम बराबर सलाह मशूरा करते रहे। श्री बन्नेचंद जी मालू, श्री यहाँ के विशिष्ट श्रावक जो अक्सर सेवा में यहाँ उपस्थित रहते हैं, मेरे बड़े भाई साहब धनराज जी पुगलिया, श्री शुभकरण जी नोलखा और श्रीमती शांता जी पुगलिया, उनके अमूल्य सुझावों से हम कुछ कर पाए हैं। तो मैं उनका आज मैं अपने परामर्शक मंडल का भी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। पूज्यवर, आप सभी का आभार और अभिनंदन करते हुए मैं एक आप सबका स्वर, जो अभी जो नजारा आपने देखा और जो सर्वात भाई जतन ने परसों अपने स्वागत भाषण में कही, तो मैं सिर्फ एक उद्घोष के द्वारा ये निवेदन आप पूरे समाज की ओर से कर देना चाहता हूं। मैं बोलूंगा, श्री डूंगरगढ़ की क्या अरदास, आप सारे स्वर में स्वर मिला के कहेंगे, चातुर्मास चातुर्मास। 3 बार मैं उद्घोष करता हूं और आप साथ में मेरे स्वर मिलाएंगे, श्री डूंगरगढ़ की क्या अरदास, श्री डूंगरगढ़ की क्या अरदास, श्री डूंगरगढ़ की क्या अरदास। बंदे, इसी में आप सारा समाहित करते हुए पूरे डूंगरगढ़, हमारे विशिष्ट नागरिक डूंगरगढ़ के प्रशासन के काफी अधिकारी यहाँ बैठे हैं, उन सब की ओर से पुनः एक बार आपका आभार और अभिनंदन। मेरा कार्यक्रम जो मुझे आदेश दिया गया था वो संपन्न हुआ, लेकिन मैं 2 मिनट और लेना चाहता हूं। एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण घोषणा के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये मेरा सौभाग्य है कि ये घोषणा करने का अवसर मुझे मिला है। गुरुदेव, 9वें आचार्य तुलसी के समय उनकी प्रेरणा से कुछ युवकों ने एक अलग जगाई, तुलसी सेवा संस्थान, जहां कल आपके कदम पड़े थे, जहां आचार्य तुलसी के द्वारा प्रेरणा से जिन युवकों ने
वो एक शुरुआत की थी। कल वट वृक्ष के रूप में आप स्वयं वो अवलोकन करके आए हैं। बाद में 10वें आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय एक 13 पौंद भवन का उनकी प्रेरणा से निर्माण हुआ। वो आपके 2 दिन आप उसमें विराज के आए हैं, वो आपके सामने है। और आज 11वें अनुशासता के आगमन पर आपके 2 दिन से हम प्रवचन सुन रहे हैं, आधि व्याधि समाधि। और कल आपने सेवा के और आपने व्याधि के संबंध में काफी ज्यादा जोर दिया था। कल आपके प्रवचन में आपने फरमाया था कि जो जिस पद पर वाइस चांसलर के पद पर जो साध्वी रही है और वो सेवा के लिए 1 साल के लिए सेवा के लिए यहाँ पधारी हैं, तो हमें इस सेवा के आपके उद्देश्य के कारण एक परिवार एक अति महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि मैं आपके समक्ष आपके सानिध्य में और आपके प्रेरणा से ये काम हुआ है। ये डूंगरगढ़ के लिए अति हर्ष का विषय है। मैं आज उस परिवार की तरफ से मुझे सौभाग्य मिला है, मैं ये घोषणा करना चाहता हूं। आचार्य तुलसी, ये काम मुझे भाई जतन जी ने सौंपा है। सुबह मुझे यहाँ आने से पहले तक मालूम नहीं था। आने से पहले उन्होंने मेरे को एक घोषणा पत्र के लिए ये कागज थमाया है, तो मैं आप बड़े ध्यान से सुनिए। आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ संस्थान के अंतर्गत चलने वाला तुलसी सेवा केंद्र होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सेवा दे रहा है। वर्तमान में ये स्वर्गीय मानिकचंद जी पुगलिया की हेली में चल रहा है। आज ये घोषणा करते हुए परम प्रसन्नता हो रही है कि हमारे समाज के भामाशाह कह दूं या दानवीर श्री धर्मचंद जी भीकमचंद जी पुगलिया परिवार के धर्मचंद जी के सुपुत्र भीकमचंद जी पुगलिया यहाँ उपस्थित है। मेरे इनाम राशि 13 पौंद भवन धोलिया नोरा के ठीक सामने उनकी खुद की स्वयं की एक जगह प्लॉट है। वहां पर उस भवन में ग्राउंड फ्लोर पर एक होम्योपैथिक चिकित्सा, प्रथम तल पर आयुर्वेदिक चिकित्सा तल, उनके ग्राउंड फ्लोर पर एक होम्योपैथिक चिकित्सालय रहेगा। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पर आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए हॉल तथा ऊपर के तल्ले में डॉक्टर साहब के रहने हेतु फ्लैट बनवाकर अपने पिताजी स्वर्गीय धर्मचंद जी पुगलिया की पुण्य स्मृति में वो संस्थान को समर्पित करना चाहते हैं। महानुभावों, आपको याद होगा कि 13 पंथ अपनी जैन सितंबर 13 पंथी सभा में बड़ी कमी हो रही थी, एक कमी महसूस की जा रही थी सभागार की। काफी अरसे पहले इस परिवार ने ऊपर रंबा माता सभागार, अपने जैन सितंबर 13 पंथी सभा का जो हॉल है उसके ऊपर रंबा माता सभागार का निर्माण इसी परिवार द्वारा कराया गया है। और आज इस कड़ी में जो उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा की है, मैं इस बात को एक और जोड़ देता हूं, जो आचार्य श्री तुलसी के समय हुआ, ये धर्मचंद भीकमचंद पुगलिया प्रथम पंक्ति में खड़े थे, ये उसमें पूरे जुड़े हुए थे। और बाद में जो 13 पौंद भवन का निर्माण हुआ उसमें भी भीकमचंद जी पुगलिया प्रथम पंक्ति में खड़े थे। और आज ये जो तीसरा प्रकल्प गुरुदेव के सानिध्य में वो घोषणा कर रहे हैं, वो केवल उनका ही परिवार है, वो अकेले इस उनका भवन खुद का है और पूरा निर्माण वो करवा के उस संस्थान को समर्पित करेंगे। गुरुदेव, मैं उनके परिवार के धर्मचंद जी की पत्नी श्रीमती किरण देवी, उनके सुपुत्र भीकमचंद जी पुगलिया और पत्नी सुशीला देवी को कहूंगा आगे पधारे, और उनके परिवार के सदस्य भी, हाँ, उनके परिवार के सदस्य भाई मानिकचंद जी पुगलिया और भी धनराज जी पुगलिया और पुगलिया परिवार अपनी जगह पर खड़े हो जाए, मंगल पाठ सुनेंगे। एक निवेदन गुरुदेव, और चूंकि कल आपका जो प्रवास था ठीक उसके सामने वो जगह है, किंतु कल आप रात को इनका ये निर्णय हुआ। हमारी ये करबद्ध इस परिवार की इच्छा है, एक बार आप यहां से प्रस्थान करने से पहले उस जगह को पवित्र करें। आपके पवित्र होने से यह काम उत्तरोत्तर शीघ्र गति से बढ़ेगा। इसीलिए ये आपको असहता तो कुछ होगी,
लेकिन पूरे परिवार की ये इच्छा है कि एक बार आप अपने चरण उस जमीन पर यहाँ से प्रस्थान से पूर्व है, जाने से पूर्व जरूर ये देख लें, जैसा भी हो। तो एक बार इन परिवार को, किरण देवी सामने खड़ी हैं और सुशीला देवी भिकमचंद के बड़े भाई मानिक जी हैं? हाँ आगे हैं। तो आप एक बार मंगल पाठ, भाई जतन जी पुगलिया भी हो तो आगे आ जाए। मुझे प्रेरणा उनके द्वारा ये कागज उन्होंने इस घोषणा के लिए कहा था, वो भी उपस्थित हो। हाँ दीपक जी आगे आ जाए। भाई अमर जी पुगलिया, अभी मंगल पाठ महाराज। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकुत्तमो अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण स्वामी चिक्षुनो नाम गुण और गीत की